जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले ने पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हमारे पर इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं थन्ना मंडी के एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान साहब। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। खान साहब, सबसे पहला सवाल, डॉक्टर फारूक जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेता पर भारी भीड़ के बीच में इस हमले को आप किस तरह देखते हैं? एक राजनेता के तौर पे ये घटना आपको कितनी चिंताजनक लगती है? देखिए, चिंताजनक तो सबके लिए है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी, और इससे ये साबित होता है कि नोबडी इज सिक्योर। लेकिन मैं इससे एक बड़े मुद्दे जिस पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, ये उस डीप रूटेड जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हेटर्ड है, ये उसका नतीजा है जो पिछले कई सालों से कम्युनिटीज के दरमियान, रीजन के दरमियान लोगों के खिलाफ एक नफरत जो फैलाई गई थी, उस नफरत का ये नतीजा निकला कि आज एक आम शहरी जो है वो अपनी लाइसेंस्ड गन से फारूक अब्दुल्ला पर फायर करता है। ये सवाल एक कोई कद्दावर शख्सियत का ही नहीं है, ये सवाल एक उस नफरत का है कि जो नफरत आपने खुद बोई है और उसका नतीजा आप खुद भुगतेंगे भी। कोई भी स्टेट नफरत को पैट्रोनाइज नहीं करती है, लेकिन वाहिद मैंने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में नफरत को ऑफिशियल पैट्रोनाइजेशन है, उसको पैट्रोनाइज किया जाता है और दोहरा मेयार है, उससे इनकरेजमेंट मिलती है। जो क्रिमिनल माइंड है उसको इनकरेजमेंट मिलती है। जो डिसाइसिव थॉट रखने वाले लोग हैं, डिसाइसिव सोच रखने वाले लोग हैं, जो लोगों को तकसीम करने वाली सोच रखते हैं, जो नफरत कभी जिनके दिलों में है, उनको तकवीयत मिलती है। अगर जब आप किसी पर पीएसए लगाएं, किसी पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी ये पूछ कर लगाएं कि ये किस मजहब का है, ये किस इलाके का है, और जब ये नफरतें आप ऑफिशियली पैट्रोनाइज करते हैं तो फिर ये ग्राउंड पर इसी तरह इनका ज़हूर होता है, जाहिर होती हैं ये ग्राउंड पे। तो आई एम सीरियसली थिंकिंग कि ये हम जा किस तरफ रहे, हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत ये है, मैं मतलब अब गिन के अगर बताऊंगा तो वो भी अच्छा नहीं है, इस मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, और ना ही मैं इन चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि इस मुल्क का हर शहरी जो है उसकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच से मुख्तलिफ हो सकती है, मेरे सोच के बिल्कुल मुखालफ भी हो सकती है, लेकिन वो इस मुल्क का शहरी है, वो बाइज़्ज़त बाशिंदा है। लेकिन जब मैं अपने दिल में ये नफरत रखूँगा कि ये दूसरा जो है ये इस मुल्क का शहरी ही नहीं, यहाँ तो रहा है पिछले कई सालों से, कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं कि सिर्फ हम ही लोग हिंदुस्तानी हैं, बाकी कोई है ही नहीं है। और जब इस किस्म की नफरत आप फैलाओगे तो कुदरती बात है उसका रिजल्ट यही होगा। सर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब असेंबली इलेक्शन हुए तो उन्होंने मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में एक बात कही थी कि जम्मू और कश्मीर के बीच में रीजनल और कम्युनल डिवाइड बहुत बढ़ गया है और हमारी ये कोशिश होगी कि हम उस पर काम करके उसको कम करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ी है। पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट जब आए हैं उसके बाद गवर्नमेंट बन के आई है, कुछ जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने एक फैसला लिया था दरबार मूव का, तो जो लोग कहीं नाराज थे एनसी के साथ, उनके अंदर एनसी की एक्सेप्टेंस बढ़ी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनसे मुझे नहीं लगता है कि भाई इन जैसे वाक़ात से कोई कम्युनिटी में क्लैश होना है। ये डिमीन्ड लोग हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आपकी ऑफिशियल पॉलिसी जो है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की पॉलिसी जो है वो पिक एंड चूज की बुनियाद पर है। जब आपका कानून जो है वो स्क्वेंट हो, वो तिरछी आंख से देखे, एक को अलग आंख से देखे, दूसरी को अलग आंख से देखे, तो कानून की आंख जब तक के बराबर नहीं होगी, लेवल उसका बराबर नहीं होगा, यू कैन नॉट एस्टैब्लिश एन आइडियल सोसाइटी।
आइडियल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके कानून की दोनों आंखें जो है वो बराबर होनी चाहिए, उसके सामने कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले एक को एक नजर से देखेंगे, दूसरी को दूसरी नजर से देखेंगे, तो जाहिर सी बात है इस किस्म की नफरत जो है वो सोसाइटी में और तेजी से फैलेगी। सर, आज जब ये रात को इंसिडेंट होता है उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब के घर पहुंचे जम्मू बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी से जो एमएलए है बिकरम रंधावा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर एक शादी में, हर एक पंडाल में पुलिस के लिए सिक्योरिटी दे पाना मुश्किल है। लेकिन मतलब एक वीआईपी की मूवमेंट हो रही है, तो ये एक सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? मतलब पुलिस को पता ही नहीं था? ये शादी की सिक्योरिटी, ये अविनाश जी, ये शादी के हर एक को, मैं नहीं कहता कि हर एक शादी पे सिक्योरिटी है। तो रंधावा साहब ने ये बड़ी एक खुली सी स्टेटमेंट दे दी, शादी पे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा है, जहां फार्मर चीफ मिनिस्टर और फारूक अब्दुल्ला जैसा शख्सियत जो कि बैनुल-अक़वामी शख्सियत है, फारूक अब्दुल्ला इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, हिज लीडरशिप इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली जम्मू एंड कश्मीर, not even within India. He is an international figure. और उसको आपने Z+ सिक्योरिटी दे के रखी है, और वो जब शादी में जा रहा है, आपका वहां पुलिस का कोई बंदा नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का उस शादी में जा रहा है और आपके सिक्योरिटी का कोई बंदा नहीं है वो। ये तो सर, ये क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? इंटेलिजेंस, जब पुलिस ही नहीं थी तो इंटेलिजेंस किसने करनी थी? वहां सिक्योरिटी थी नहीं, वहां कोई पुलिस वाला कहते नहीं था। जिस तरह मैंने सुना है, अभी मैं भी फारूक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, फारूक साहब ने तो कहा कि वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं, वहां कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ही नहीं था। जी, ये बात भी है कि वो जिस बंदे ने ठीक है जी, जिस आदमी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे अटैक किया, उसको अरेस्ट करके भी जो डिप्टी सीएम की सिक्योरिटी के लोग थे वो थाने लेके गए हैं। ये बात भी चर्चा में रही कि पुलिस तब तक भी नहीं आई। गोली चली, वीवीआईपी पे गोली चलती है और पुलिस वहां मौके पर नहीं पहुंचती है, इससे बड़ी फेलियर क्या हो सकती है? अरे भाई, जहां फारूक अब्दुल्ला जाता है तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो Z+ सिक्योरिटी है वो इंटीमेट करते हैं ना सबको कि हमारा इस वक्त रूट कहां है, हमने कहां जाना है। तो वहां कंसर्न एसएचओ का, वहां के एसएसपी साहब का, वहां के एडिशनल एसपी का, एसडीपीओ की जिम्मेदारी बनती है ना वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, वो यूटी में है, ठीक है, इस वक्त होम मिनिस्टर साहब के पास है लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन यहाँ के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना तो पुलिस का काम है जी। तो इट्स अ कंप्लीट फेलियर। वैसे भी मैं क्या कहूँ, इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है दैट इज कंप्लीटली क्रिपल्ड नाउ। खान साहब, आपने एक चीज कही कि ये जो है क्राइम को पैटर्नाइज किया गया है, और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो ऑपोजिशन के, खासकर नॉन बीजेपी लोग, उनका ये कहना था कि राजनीतिक दलों द्वारा जो फैलाई गई नफरती राजनीति थी, ये उसका नतीजा है कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अटैक हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि इस हमले के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी जिसे एक आम घटना बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, साजिश का तो पुलिस वाले खुद, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले निकालेंगे कि साजिश किसकी है किसकी नहीं है। हम तो उस पर कोई अथॉरिटी नहीं है, ना हमारा कोई एसेस हो सकता है कि साजिश किसकी थी। साजिश हो या ना हो, सिक्योरिटी ब्रीच है, दिस इज मर्डरस अटैक, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और उसने खुद तस्लीम कर लिया है, हाँ भाई मैं पिछले 20 सालों से पीछे पड़ा था, आज मौका मिला था लेकिन बच गया, फारूक सब बच गए। तो वो तो उसने तस्लीम किया है जी। तो नफरत, ये तो सही बात आप कह रहे हैं कि नफरत की सियासत जो पिछले कई सालों से चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और पता नहीं इस तरह के कितने लोग होंगे, और रियल टेररिस्ट ये लोग हैं। मैं सच आपको बताऊं, हकीकत में वो लोग जो मुसलमान और हिंदू, सिख और ईसाई, बौद्ध और हिंदू, क्रिश्चियन और हिंदू के दरमियान लड़ाई लगवाना चाहते हैं, वो टेररिस्ट हैं। दे आर द रियल एनिमीज ऑफ दिस कंट्री।
मुजफ्फर साहब, आखिर में एक सवाल मेरा है कि आप एक एमएलए हैं, एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं और सुरक्षा में मतलब आप इसको कैसे देखते हैं कि सुरक्षा में इतनी मैसिव सिक्योरिटी लैप्स हुआ और इस इंसिडेंट को लेके क्या आपको लगता है कि इस पे एक हाई लेवल प्रोब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ प्रोब करेगा कौन? जबकि एजेंसीज प्रोब करने वाली एजेंसी ही जिम्मेवार है लॉ एंड ऑर्डर। प्रोब कौन करेगा? हु विल टीच द टीचर? तो मतलब आपको प्रोब तो होना उम्मीद ही नहीं चाहिए, है इस वो तो मैं सिस्टम भी पे कहता कोई? हूँ। सर, आप एक एमएलए हैं और आपको जी मतलब उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा ये लोग काम कर पाएंगे? नहीं, उम्मीद तो है मुझे। जी मैं चाहता हूं कि होना चाहिए, प्रोब होना जी जी। चाहिए, उम्मीद है करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई अब खुद ही टीचर को भी तो पढ़ाने वाला होना चाहिए पहले। somebody has to be there to teach the teacher। एग्जैक्टली सर, ये कमी है इस दौर में। तो खान साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में हुई चूक सिर्फ एक आम घटना नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी और इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ इशारा करती है। जब जेड प्लस सिक्योरिटी प्राप्त इतने बड़े कद्दावर नेता के साथ ऐसा हो सकता है, तो प्रदेश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना अहम होगा कि गवर्नमेंट इस मामले में अपनी जवाबदेही कैसे तय करती है और इस लापरवाही पर कोई सख्त कदम उठाया जाता है या नहीं।